हथियार, सही सुना आपने, हथियारों की बात हो रही है। यह युद्ध में हथियार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जर्मनी करेगा यूक्रेन की 1 बिलियन यूरो की मदद। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। रामस्टीन एयरबेस पर रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का ऐलान। विजुअल्स के साथ दिखाइए, एक्शन विजुअल्स। यूक्रेन को जर्मनी से मिलेगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, साथ जियोपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी भी देगा जर्मनी, IRST एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी देगा जर्मनी। यह बड़ी खबर है। जर्मनी 1 बिलियन यूरो की मदद करने जा रहा है। यह बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 बिलियन यूरो। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक देने पर नेटो में मतभेद। विजुअल्स के साथ जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का बहुत बड़ा बयान। नेटो में यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक देने पर सहमति नहीं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। नेटो में कई देशों का लियोपार्ड 2 टैंक पर अलग अलग स्टैंड है। जर्मनी नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर की तर्ज पर उसके टैंक रशिया के बॉर्डर पर दिखाई दें, इसलिए वो मना कर रहा है। सीधे बिग बॉल पर आइए, और डोमेस्टिक कंपल्शंस अलग हैं। यहां पर यूक्रेन को अभी लियोपार्ड 2 टैंक्स नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिए जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। बिग बॉल यहां पर लियोपार्ड 2 टैंक्स, जो कि बहुत ही हाईटेक टैंक है, ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स इंडीड। यहां पर नेटो देशों में यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक देने पर सहमति नहीं बन पाई है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का यह बहुत बड़ा बयान है। टैंक बस आपको स्क्रीन पर ही दिखाएगा, युद्ध पर नहीं दिखाई देगा। 13 कंट्रीज के पास करीब 3000 टैंक्स हैं। ये नेटो में यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक्स देने पर अलग अलग राय है। नेक्स्ट चेंज करें। यह अभी साफ नहीं है कि भविष्य में यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक्स दिए जाएंगे या नहीं, क्योंकि जर्मनी कह रहा है आप अपने अब्राम दे दो, हम अपना लियोपार्ड टैंक दे देंगे। सिर्फ जर्मनी का ही नेटो में यूक्रेन को टैंक्स देने पर अलग स्टैंड नहीं है। लास्ट पॉइंट यहां पर, जर्मनी के रक्षा मंत्री ने पोलैंड को टैंक सप्लाई मंजूरी देने के सवाल का जवाब नहीं दिया। सीधा ये अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान से देखिए, लियोपार्ड 2 टैंक्स पर जेलेंस्की ने जर्मनी को सुनाई खरी खरी। विद द विजुअल, जेलेंस्की के विजुअल दिखाइए। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं तो बहाने ना बनाए जर्मनी अमेरिका का नाम लेकर बयानबाजी ना करे। स्टेट बैक्ड ARD चैनल से इंटरव्यू में बोले जेलेंस्की। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं विष्णु सर के पास चलूंगा। विष्णु सर, ये इंसान जो है, इसका सीधा लॉजिक है, ईदर इट इज माय वे और इट इज हाईवे। ये व्यक्ति कह रहा 1 बिलियन यूरो की जर्मनी मदद कर रहा है इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसको चाहिए वो टैंक, मतलब जहां उंगली रख दी छोटे बच्चे को वही वाला कैंडी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को दोबारा से बधाई देना चाहूंगा कि जब सब को यूक्रेन थकान हो रही है, ध्यान बट रहा है, आप दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बहुत बधाई हो आपको। देखिए, दिक्कत जो भी कह रहे हैं, ये 2 चीजें हैं। एक तो इस वक्त यूक्रेन रूस का संघर्ष जो है वो एक दुष्ट चक्र में या कि विशेष साइकिल में फंसा हुआ है, और हो वही रहा है जो आप कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की साहब की भूख हथियारों की खत्म नहीं हो रही है, भीषण आग लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर्स की जरूरत है, पर पश्चिमी देश ऑयल टैंकर भेज रहे हैं, और लगातार कभी किसी का पलड़ा भारी, कभी किसी का पलड़ा भारी हो रहा है। हो क्या रहा है? यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। ज़ेलेंस्की लगे हुए अपनी कहानी सुनाने के लिए, वेस्ट तमाशा देख रहा है, रूस के सैनिक मर रहे हैं, रूस कमजोर हो रहा है, और दुख की बात यह है कि मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान और मूर्ख कोई भी नहीं है। मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि वही गलती दोबारा बार बार करने का नतीजा जो सामने ये आ रहा है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। और इसका एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि आप बातचीत पर जाएं, पर बातचीत के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है, और ये खेल ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, कहाँ लाइन रुकेगी, कहाँ पराजय होगी, कहाँ विजय होगी, कहाँ विनाश का तांडव खत्म होगा, इसका कहना बहुत संभव मेरे लिए तो कम से कम नहीं है।
पर ये जरूर है कि ये एक विनाश का खेल है, ये कब तक ये चलता रहेगा और सब देखते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन पूरा ध्वस्त नहीं हो जाता। पर इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार है वो ज़ेलेंस्की का है, जिसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, जहां तक मेरा असेसमेंट है। आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।